तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक किसान के बेटे की जिसने एक पूरा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एम्पायर खड़ा कर दिया। जी हाँ, आज हम ग्रो की कहानी को समझेंगे। अच्छा, ये समझने के लिए कि ग्रो आज कितना बड़ा बन चुका है, बस इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। आज इंडिया में जो भी 3 नए इन्वेस्टमेंट प्लान बनते हैं ना, उनमें से एक, सिर्फ एक, ग्रो के प्लेटफॉर्म से बनता है। कमाल है ना? लेकिन इस कंपनी के जो फाउंडर हैं ललित किशरे, उनका सफर फाइनेंस की इस चमचमाती दुनिया से कोसों दूर शुरू हुआ था। एक बहुत छोटे से गांव में, जहां मौके कह सकते हैं कि ना के बराबर थे। तो ललित का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव लेपा में। और सोचिए, सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्हें पढ़ाई के लिए अपने दादा दादी के पास एक नज़दीकी शहर में भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां उस इलाके का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला था और उस जमाने में ये एक बेहतर भविष्य का टिकट माना जाता था। और वहीं पर एक छोटी सी घटना हुई। क्लास में टॉप करने पर उनके दादाजी ने बस एक शब्द कहा, अच्छा। बस एक शब्द। लेकिन वो सीधी साधी तारीफ ललित के दिल में ऐसी घर कर गई कि बस वहीं से कुछ बड़ा करने की, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल करने की एक आग सी लग गई। और यही आग उन्हें ले गई स्कूल की लाइब्रेरी तक, जहां उन्हें पता चला आईआईटी जेईई के बारे में। ये इंडिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। और बस ललित ने ठान लिया कि ये एग्जाम तो क्रैक करना ही है, और वो भी अकेले, अपने दम पर। तो उन्होंने एक पोस्टल कोचिंग प्रोग्राम सब्सक्राइब किया, मतलब किताबें डाक से आती थी। दिन रात अकेले, बिना किसी क्लासरूम या टीचर के वो तैयारी करते रहे। और नतीजा, उन्होंने वो मुश्किल एग्जाम पास कर लिया और सीधा आईआईटी बॉम्बे में अपनी सीट पक्की कर ली। अब आईआईटी बॉम्बे से निकलने के बाद तो लगता है कि सब सेट है ना? पर ललित का असली सफर, उनका एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, वो सफलता से शुरू नहीं हुआ, बल्कि वो शुरू हुआ कुछ बहुत जरूरी फेलियर्स से, जिनसे उन्हें वो सबक मिले जो आईआईटी में भी नहीं सिखाए जाते। पहला फेलियर, उनका पहला स्टार्टअप था एड्यूफ्लिक्स, साल 2011 में। सोचिए, एक नेटफ्लिक्स फॉर एजुकेशन बनाने का आइडिया, लेकिन ये अपने समय से कई साल आगे था। वो फेल इसलिए हुआ क्योंकि तब इंडिया में ना तो तेज इंटरनेट था, ना ही लोगों के पास स्मार्टफोन, मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। और यहीं ललित को अपना पहला और सबसे बड़ा बिजनेस लेसन मिला। एक स्टार्टअप में टाइमिंग ही सब कुछ है। इसके बाद ललित ने उस वक्त की सबसे बड़ी स्टार्टअप फ्लिपकार्ट में काम किया। और वहां भी दो ऐसे वाक़े हुए जिन्होंने लॉजिस्टिक्स और कस्टमर सर्विस को लेकर उनकी पूरी सोच ही बदल दी। एक बार उन्होंने देखा कि बड़े-बड़े इंजीनियर्स जो कोड लिखते हैं, वो खुद कैंसल हुए ऑर्डर पैक कर रहे हैं और डिलीवरी के लिए निकल रहे हैं। ये देखकर उन्हें समझ आया कि कस्टमर के लिए पागलपन की हद तक जाना, मतलब कस्टमर ऑब्सेशन ही सफलता की असली चाबी है। तो अब देखिए, उनके पास एक बड़ा सबक था टाइमिंग का, दूसरा सबक था कस्टमर ऑब्सेशन। इन दोनों हथियारों से लैस होकर ललित और फ्लिपकार्ट के ही उनके कुछ साथियों ने एक नई प्रॉब्लम ढूंढी जिसे सॉल्व किया जा सकता था। और इस बार टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। उन्होंने देखा कि इंडिया में करीब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा तो है, पर जो प्रोसेस है वो इतना मुश्किल, इतना डरावना है कि लोग दूर भागते हैं। लेकिन अब माहौल बदल रहा था। डिजिटल इंडिया, आधार से ई-केवाईसी और फिर जियो के आने से सस्ता डेटा, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़े बदलाव के लिए तैयार था। और इसी मौके पर 2017 में उन्होंने लॉन्च किया ग्रो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट था। उन्होंने पैसा कमाने या प्रॉफिट बनाने पर फोकस नहीं किया। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग थी। उनका पूरा फोकस था सिर्फ एक चीज पर, भरोसा बनाना। वो भरोसा जो इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज में हमेशा से एक बड़ी कमी रही है। देखिए, उस वक्त मार्केट में जो बाकी कंपनियां थीं, वो सब एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के पीछे भाग रही थी, मुश्किल प्रोडक्ट्स बेच रही थी जिनसे ज्यादा पैसा मिले। ग्रो ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने उन लोगों को पकड़ा जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहे थे, और उन्हें क्या दिया? सिंपल, जीरो कमीशन वाले म्यूचुअल फंड्स। अब जीरो कमीशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है जीरो रेवेन्यू। करीब 4 साल तक ग्रो ने लगभग कोई पैसा नहीं कमाया। सोचिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए ये कितना बड़ा जुआ है। लेकिन इस दौरान उन्होंने पैसा नहीं, बल्कि कुछ और कमाया। उन्होंने कमाया करीब 2 करोड़ यूजर्स का भरोसा। और फिर जब उन्होंने पेड सर्विसेज लॉन्च की, तो उस भरोसे का असर दिखा। उनका रेवेन्यू किसी रॉकेट की तरह ऊपर गया। सिर्फ 4 साल में लगभग 77 गुना। ये था उस भरोसे का फल।
लेकिन सवाल यह है कि यह जबरदस्त ग्रोथ आई कैसे? सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं, इसके पीछे थे दो पक्के सिद्धांत। पहला, वही जो उन्होंने फ्लिपकार्ट में सीखा था, कस्टमर ऑब्सेशन, और दूसरा, एजुकेशन। और उनका ये जुनून मतलब नेक्स्ट लेवल पर है। सीईओ ललित केसरे खुद दिन में 2 घंटे ऐप इस्तेमाल करते हैं खामियां ढूंढने के लिए। कंपनी का हर एम्प्लॉय कस्टमर सपोर्ट में काम करता है, यहां तक कि वो लोगों को भारी नुकसान से बचाने के लिए अपने ऐप में फीचर्स डालते हैं, भले ही उससे कंपनी का रेवेन्यू कम हो। और बात करें मार्केटिंग की, तो उन्होंने एड्स और एंडोर्समेंट्स पर पैसा खर्च ही नहीं किया। ग्रो ने मार्केटिंग की जगह एजुकेशन को चुना। वो लाखों लोगों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी का एक भरोसेमंद जरिया बन गए। कैसे? उन्होंने अलग अलग भाषाओं में 19 यूट्यूब चैनल बनाए, 60,000 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे, 200 से ज्यादा फ्री ऑनलाइन कैलकुलेटर बनाए, और तो और अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट नाम का कैंपेन चलाकर 250 से ज्यादा शहरों में फ्री वर्कशॉप्स की। मतलब पहले सिखाया, भरोसा जीता, और फिर बिजनेस की बात की। और इस भरोसा पहले वाली अप्रोच का नतीजा क्या हुआ? आज ग्रो इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है। मार्केट का करीब 27% हिस्सा उनके पास है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ललित केशरे की सोच कभी भी छोटे मोटे शॉर्ट टर्म फायदे की थी ही नहीं। वो तो एक ऐसी कंपनी बना रहे थे जो दशकों तक चले, एक ऐसी विरासत जो लोगों को एम्पावर करे। तो ग्रो की कहानी हमें दिखाती है कि लोगों का फायदा उठाने के बजाय उन्हें सिखाकर एक किसान के बेटे ने न सिर्फ एक एम्पायर खड़ा किया, बल्कि लाखों लोगों के लिए फाइनेंस की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और ये कहानी आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है कि एक कस्टमर का भरोसा जीतने की असली कीमत, असली वैल्यू क्या होती है।